हेलो बैंकर्स, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों आज है हमारा डीआई सीरीज का डे 18। ठीक है, बार ग्राफ डीआई कर रहे हैं हम लोग। ठीक है ना। चलिए, जैसा आप लोग, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग तैयारी तैयारी का मतलब है कि आप लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे। ठीक है, जो मैंने पीछे टेबुलर डीआई एंड लाइन ग्राफ डीआई करा दिए, तो आप लोग उसकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे होंगे। एक बात हमेशा याद रखना, पढ़ कितना भी लो, कितने भी क्लासेस कर लो, कितने भी बैच ले लो आप, लेकिन जब तक आप क्वेश्चन की मैक्सिमम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, अब जैसे कि मैंने बैच में टेबल डीआई लाइन ग्राफ डीआई करा दिया, तो मैंने तो 5-6 क्लासेस ली, दोनों मतलब एक टॉपिक की 5 क्लासेस ली, दूसरे टॉपिक की 5-6 क्लासेस ली। तो अगर उतने से कुछ नहीं होगा ना, ठीक है, आपको कम से कम मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको अप्लाई कर रहा हूँ, मतलब क्या कहते हैं, अटैम्प्ट करने पड़ेंगे। ठीक है, तभी कुछ होगा, अदरवाइज कुछ नहीं हो सकता। ये बात हमेशा याद रखना, ठीक है ना। और पहली बार डीआई ऐसा पोर्शन है क्वांट का कि इसमें आपको एक क्वेश्चन को कई बार रिपीट करो। जरूरी नहीं कि एक क्वेश्चन एक ही बार कर रहे हो, ये कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं है। इसका एक क्वेश्चन का मतलब है कि एक सेट कई बार रिपीट करो, ठीक है, तब जाके कुछ होगा। सही है ना। चलिए, तो पहला सेट है आज हमारा, चेक करते हैं इसको क्या है। ये ऊपर का तो ऐसे ही है, नीचे ये पढ़ते हैं। इसमें लिखा डिस्क्रिप्शन ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल, ओवरहेड एक्सपेंडिचर एंड सेल्स ऑफ अ कंपनी एक्स फॉर अ प्रोडक्ट ड्यूरिंग द गिवन ईयर्स इन दैट लैक्स। यानी नीचे जो डेटा दे रखा है वो लैक्स में है, लाख में है। ठीक है, ध्यान रखना। दिए गए वर्षों के दौरान एक उत्पाद के लिए कंपनी एक्स के कच्चे माल की लागत मूल्य और कॉमा ओवरहेड व्यय का मतलब है कि जो कच्चे माल के अतिरिक्त जो ऊपर से खर्च होता है, ट्रांसपोर्ट का खर्च हुआ या फिर उसके क्लीनिंग में या फिर मतलब जो भी ऊपर का खर्चा होता है उसको बता रहा है। ठीक है, और बिक्री का विवरण लाख रुपए में दिया गया है। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं क्या कह रहा है ये। सबसे पहले ये देखते हैं 0 से 100 है। ठीक है, तो एक लाइन कितने को दर्शा रही है ये पहले पता करना बहुत ज़रूरी है। 0 से 100 का गैप है, और लाइन कितनी है 1 2, ये जीरो वाली लाइन हटा दो, जीरो की चलो लाइन दे भी नहीं रखी है। ठीक है, 1 2 3 4 5 दे रखी है। ठीक है, 100 गैप 100 का है, लाइन का गैप 5 का है। इसका मतलब एक लाइन 20 को दर्शा रही है, क्योंकि 5 को अगर हम 20 से गुणा करेंगे तब जाके हमारा 100 आएगा। ठीक है ना, तो हम ये समझ गए कि इसमें एक लाइन 20 को दर्शा रही है। ठीक है, प्रेजेंट कर रही है। चलिए फिर अब इसमें हम टेबल बना रहे थे। टेबल कैसे बनाएंगे, देखो इसमें दे क्या रखा है, ईयर्स दे रखे हैं 2001 2 3 4 5 6। ठीक है, ईयर्स दे रखे हैं, और इसमें बोल रखा है कि सेल्स, कॉस्ट प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल, ओवरहेड एक्सपेंडिचर। ठीक है, हम जानते हैं, अच्छा आप लोग ये पता ना, एक्सपेंडिचर यानी कॉस्ट प्राइस होता है। ठीक है, और ये जो सेल्स दे रखा है सेलिंग प्राइस है। ठीक है, इतने में बेचा है तो वो सेलिंग प्राइस है। ठीक है, एसपी। तो ओवरहेड एक्सपेंडिचर एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल, इन दोनों को मिला के नेट कॉस्ट प्राइस आएगा। ये बात याद रखना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी खर्च हो रहा है, यहाँ पे भी खर्च हो रहा है, रॉ मटेरियल उसको बनाने में खर्च हो रहा है, और एक्सपेंडिचर ये भी खर्च है। इन दोनों खर्च को मिला के कॉस्ट प्राइस आएगी, टोटल उसने कितना खर्च किया एक प्रोडक्ट को बनाने में। ठीक है, समझ गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसमें कहना क्या चाह रहा है वो। टेबल बनाएंगे हम लोग, समझ गए होंगे आप लोग टेबल कैसे बनेगी। ये देखो ईयर्स दे रखे हैं, कॉस्ट प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल, ओवरहेड एक्सपेंस, इन दोनों को जोड़ कर आएगा नेट सीपी। फिर एसपी तो हमें दे रखा है बिक्री मूल्य। ठीक है, ये जो ब्लू कलर से है ये सेल्स दे रखा है, नहीं इतने में बेचा है उसने। ठीक है, समझ गए। चलिए, तो 2001 का डेटा लिखते हैं सबसे पहले, एक मिनट। चलो, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल ये कितना है, या फिर पहले एसपी लिख लें सबकी। चलो पहले ये लिखते हैं। ठीक है, कॉस्ट प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल को, रॉ मटेरियल प्रेजेंट कर रहा है ये ऑरेंज कलर, सेल्स को प्रेजेंट कर रहा है ये ब्लू कलर, एंड ओवरहेड एक्सपेंडिचर को प्रेजेंट कर रहा है ग्रीन कलर। ठीक है, याद रखना। तो पहले कॉस्ट प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल लिख लेते हैं 2001 का। 2001 का कितना है, ये 300 से एक ऊपर है, एक लाइन ऊपर, यानी कि एक लाइन 20 को प्रेजेंट कर रही है, तो हो गया ये 320। ठीक है, और 2002 में कितना है ये 400 से एक दो लाइन, यानी कि 400 दो लाइन तो 440। ठीक है, 2003 में कितना है ये 500 से एक लाइन है 520। अब देखो टेबल बनाने में जितना टाइम लगाओगे उतना टाइम आपका लगेगा, टेबल जितनी स्पीड से बना लोगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, 3 का हो गया, 4 का देखो 400 से एक ऊपर 420, 5 में देख लो 500 से एक ऊपर 520। ठीक है, 6 का देख लो, हाँ 500 से एक नीचे 480। अब ओवरहेड एक्सपेंडिचर देख लो, ये किससे ओवरहेड एक्सपेंडिचर है ग्रीन कलर का, तो 100 पे है। ठीक है, फिर कितने पे ये 100 से एक ऊपर 120, 100 से दो ऊपर 140,
200 से एक नीचे 180, और ये हो गया 200 से हाँ 200 से एक नीचे, तो ये अच्छा ये भी 180 है, ठीक है। और ये कितना है, 200 से दो नीचे यानी कि 160, ठीक है ना। चलिए आगे, अब हाँ इन दोनों को जोड़ कर आएगा नेट कॉस्ट प्राइस, नेट कॉस्ट प्राइस, ठीक है। इनको जोड़ के लिख लेते हैं, 300, 420 और 40, 50, 60, 560 और 500, 600, 40, 50, 60, 660 एंड ये 600 हो जाएगा, 400, 500 और 100, 500, 600, 700 हो जाएगा, 400, 500 और 400, 500, 640 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सेलिंग प्राइस देख लें, सेलिंग प्राइस कितना है, ये ब्लू कलर वाला सेलिंग प्राइस है, ठीक है। 600 से एक 2 3, तो ये हो जाएगा 3 यानी कि 660, 20, 40, हाँ ठीक है। ये कितना है हमारा, 700 से एक 720, ये कितना है हमारा, 700 से 1 2 3 760, ठीक है। और 2004 हो गए, 2004 कर लेते हैं, ये 600 से दो ऊपर 640, ठीक है। और 5 वाला कितना है, ओ भाई ये तो बहुत, 800 से 1 2 3 860 हो जाएगा ये, ठीक है। लास्ट बचा एक हमारा कितना है, पूरा 800 है ये, ठीक है। तो हमारी टेबल बन गई। अब इसके बाद कुछ नहीं, टेबल बनाना है बस, बार ग्राफ को समझना, बार ग्राफ को समझना, उससे टेबल बनाना, बस ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटिव होता है और कुछ खास नहीं। उसके बाद क्वेश्चन सेम तरीके के होते हैं, ठीक है, क्योंकि अब तक हम करते हुए आ रहे हैं, आप लोगों को पता चल ही गया हो। चलिए पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फटाफट और करते भी हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या बोला है, सभी, अच्छा पहले लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1, सेट 1 का, ठीक है। व्हाट वाज द एवरेज सेल्स रेवेन्यू रिसीव बाय द कंपनी ड्यूरिंग ऑल द गिवन ईयर इन लैख, ठीक है। चलिए इसमें बोला सभी दिए गए वर्षों के दौरान कंपनी द्वारा प्राप्त औसत बिक्री, यानी कि बिक्री राजस्व, मैंने बता रखा आपको, जब ये इस टाइप के शब्द आएंगे बिक्री राजस्व, यानी कि वो क्या है, एसपी है, सेलिंग प्राइस, मैंने बताया ना, रेवेन्यू, इनकम, ये सब सेलिंग प्राइस है। और ये बिक्री की बात कर रहे हैं, बेचा है, ठीक है, तो सेलिंग प्राइस, यानी कि इसकी बात कर रहा है सभी एक कंपनी का डाटा है, सभी ईयर्स में जो उसने करा है, इसका एवरेज ये बताना हमें, ठीक है। बिक्री राजस्व क्या था, उसका एवरेज पूछ रहा है। चलो फिर बता देते फटाफट, पहले इसको जोड़ लेते हैं, जोड़ के फिर भाग कर देंगे। कितने से भाग करेंगे, 1 2 3 4 5 6 टर्म से, तो 6 से भाग करेंगे, ठीक है। जोड़ लेते हैं, ये सब 0 है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्यों लिख रहा हूँ, हो सकता है आगे काम आ जाए इसका टोटल, ठीक है। यहाँ पे लिख भी लूँ, 6 7 8 और 8 6 14 4 18 18 4 24 24 का 4 हासिल 2, ठीक है। 8 8 16 16 4 20 22 22 और 7 29 29 से 30 6 36 36 4 40 और 41 42 43 44, ये आ गया हमारे पास टोटल 4440, ठीक है। इसको अब कितने से भाग करना है, 6 से भाग करना है। तो अगर हम एवरेज निकालना है तो 4440 को 6 से भाग करेंगे, 6 से क्यों करेंगे, क्योंकि 6 टर्म्स है टोटल, ठीक है। हमें एवरेज तो निकालना है, तो क्या करेंगे, 6 7 42, 6 चौक 24, 0, 740 आ गया लाख में। देखो 740 ऑप्शन में है, पहला ही ऑप्शन है 740, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। चलो नेक्स्ट कर लेते हैं फिर। ये रहा दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। इसमें क्या पूछा है, द रिस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन द परसेंटेज प्रॉफिट के बीच में रेशियो पूछा है, गॉट बाय द कंपनी इन द ईयर 2004 एंड 2005 इज, ठीक है। यानी 2004 और 2005 के बीच में जो लाभ प्रतिशत है उनके बीच का रेशियो बताना है, ठीक है। 2004 पहले तो 2004 की वैल्यू पहले होगी, 2005 बाद में तो 2005 की वैल्यू बाद में होगी, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। रेशियो में ये चीज़ मैं कई बार बता चुका हूँ, जो पहले पूछते हैं रेशियो को पहले लिखा जाता है, जो बाद में पूछते हैं वो बाद में लिखा जाता है, ठीक है। चलिए, वर्ष 2004 और 2005 में कंपनी द्वारा प्राप्त प्रतिशत लाभ के बीच का अनुपात है, क्या है भाई, पूछा है। चलो फिर 2004 और 2005, 2004 की बात हो रही है, 2005 की बात हो रही है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। हमें फार्मूला मालूम है, लाभ प्रतिशत यानी प्रॉफिट परसेंट बराबर लाभ यानी कि प्रॉफिट इक्वल अपॉन यहाँ पे होता है सीपी। और मैं पहले ही बता चुका हूँ, इस फार्मूले में जो सीपी होती है वो नेट सीपी होती है, ध्यान रखना, ठीक है, गुणे 100, ये फार्मूला होता है, हम जानते हैं अच्छे से। तो लाभ हम निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, आपको यहाँ पे प्रॉफिट तो दिया नहीं है,
थोड़ा सा दिमाग लगाओ, पता चलेगा। ये है जितने में हमने बेचा है, ये टोटल जितना खर्चा आया है, तो जाहिर सी बात है बनाने में लगा हमें 420 सॉरी बनाने में हमें लगा 420 और बेच रहे हैं 660 में। तो इसको जब हम इसका डिफरेंस निकालेंगे तो पता चल जाएगा प्रॉफिट कितना हुआ। तो 2004 और 2005 की बात हो रही है, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंटेज इन 2004, प्रॉफिट परसेंटेज इन 2005, ठीक है। अरे ये तो अलग अलग लिख दिया इतना बड़ा, चलो कोई बात नहीं। तो 2004 में प्रॉफिट कितना हुआ है, हमने टोटल बनाने में जो पैसा खर्च किया वो 600, बेचा कितने में 640 में, तो प्रॉफिट कितना हुआ 40 रुपये। अच्छा प्रॉफिट परसेंटेज में प्रॉफिट लिखते हैं पहले, प्रॉफिट परसेंट तो निकालना पड़ेगा ना हमें। प्रॉफिट इन 2004 40 रुपये और प्रॉफिट इन 2005 में 700 में से 800 में से 700 के 160 रुपये, ठीक है। अब हम निकाल सकते हैं, हमें प्रॉफिट पता चल गया। सीपी हमें मालूम है भाई, सीपी 2004 में सीपी कितनी है 600, 2005 में सीपी कितनी है 700, नेट सीपी यही तो है, ठीक है। कोई दिक्कत ही नहीं होगी हमें। फार्मूला लगा दो। पहली बात इनका रेशियो निकालना है, ठीक है। रेशियो का मतलब क्या होता है, अगर हमने कोई संख्या लिखी है, मान लो 1:2 लिखा है, इसका मतलब क्या है 1/2 ही तो है। तो हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है 2004 का प्रॉफिट पर क्या नाम है यार रेशियो एंड 2005 का, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं 2004 का प्रॉफिट परसेंटेज ऊपर लिखेंगे, 2005 का प्रॉफिट परसेंटेज नीचे लिखेंगे, ठीक है। तो इसको हम इस तरीके से करेंगे, समझ गए। तो 2004 का प्रॉफिट परसेंटेज बटे 2005 का प्रॉफिट परसेंटेज इधर लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हम, हाँ फार्मूला लगा लेते हैं। लाभ हुआ था 40 बटे सीपी कितनी है 2004 में, 2004 में सीपी है 600 गुणे 100। पहले बात तो गुणे 100 को लगाना ही नहीं है, जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी आपको मालूम है कि 100 नीचे भी होगा 100 ऊपर भी होगा, काट देंगे, ठीक है। जब इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी तो अब फिर से लगा लो 160 बटे 700 है, ठीक है, ध्यान रखना, गुणे 100। अब आपको पता है ये काटना ही था तो भी लिखने की जरूरत क्या थी, ठीक है। चलो अब हम जानते हैं कि ये वाला ऊपर चला जाता है, ये वाला नीचे चला आता है, कर लेते हैं 40 गुणे 700 बटे 160 गुणे 600। ऊपर 7 आ रहा है, ठीक है, ऊपर 7 आ रहा है, इसका मतलब आंसर में ऊपर 7 होगा जब कुछ हो जाए। कहाँ चला गया फ़ोन, आ जाओ भाई आ जाओ। ये देखो भाई ऊपर 7 आएगा, ये तो नीचे पीछे 7 है, इसका मतलब नीचे 7 है, इसमें भी नहीं है। इस 21 और 7 यानी कि पहला और दूसरा ऑप्शन तो कट गया, क्योंकि ऊपर 3 है और 4 है, तो हमें 7 लेके आना है। पहला और दूसरा ऑप्शन कट गया, क्योंकि 7 क्यों लेके आना है, क्योंकि 700 है तो ऊपर 7 आएगा कन्फर्म, क्योंकि नीचे 7 नहीं है, तो ये वाला 7 कटेगा ही नहीं किसी से, ऊपर 7 आएगा। तो एक ही ऑप्शन है वो हमारे पास, तीसरा और चौथा, ठीक है। और एक चीज़ और, यहाँ पे 21 ऊपर वाला संख्या बड़ी है और नीचे 4 यानी नीचे संख्या छोटी है, लेकिन हमारे में क्या है 600 और 160 नीचे वाला बड़ा है और 40 और 700 ऊपर वाला छोटा है इसकी तुलना में, तो नीचे संख्या बड़ी आएगी, तो हमारा ऑप्शन 5th हो जाएगा 7:24। देखो यही आएगा, ठीक है। इतना मैं तो इतना ही देख के समझ गया, ये टिक करके एग्जाम में होता तो चला जाता, आगे बढ़ जाता, ठीक है। लेकिन समझा देता हूँ कैसे। ऊपर 7 देखा तो 3 ही ऑप्शन, तीसरा और चौथा ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें 7 है, 21 में भी 7 है ऊपर के लिए और 4th ऑप्शन में भी 7 है ऊपर के लिए। 7 तो इसमें भी है लेकिन ये नीचे वाले में है, 3:7, 7 नीचे वाले में और 4:21, 21 नीचे वाले में, यानी कि यहाँ पे दर्शा रहा है। तो यहाँ पे नहीं, 7 ऊपर है, इसका मतलब आगे वाले में 7 होना चाहिए, ठीक है। आगे जो अनुपात दे रखा है उसमें 7 होना चाहिए। अब मैंने एक चीज़ और देखी कि हमारे पास नीचे वाली संख्या बड़ी है, तो 4 मतलब ऊपर वाले से नीचे संख्या बड़ी है, हमें देख लिया, ऊपर 40 है और 700 है, नीचे 160 और 600, यानी कि इसकी गुणा करेंगे तो ये ज़्यादा आएगा, ये कम आएगा। लेकिन तीसरे वाले ऑप्शन में 21 बड़ा है, मतलब ऊपर की संख्या बड़ी है और नीचे की संख्या छोटी है, तो ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता। तो ऑप्शन होगा सिर्फ चौथा, क्योंकि ऊपर छोटा 7 है, 7 छोटा है ऊपर और नीचे 21, 24 बड़ा है, ठीक है, 7 की तुलना में। तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। फिर भी हम काट पीट के चेक कर लेते हैं, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 6 चौक 24, 7 लो आ गया, 7/24 आ गया। तो रेशियो कितना हो जाएगा हमारा 7:24, ये हमारा आंसर हो जाएगा। और यही देखो ऑप्शन में ये था, यही आ जाएगा। इतना गुणा करने की जरूरत ही नहीं थी, हम यहाँ पे अपने से कुछ सेकंड बचा सकते थे। हालांकि कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करो, आपको भी आदत पड़ जाएगी, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट करते हैं। ये रहा दोस्तों हमारा तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। इसने पूछा है वाट
ये अलग क्यों हो जाता है पता नहीं यार। परसेंट इज द प्रॉफिट अर्न बाय द कंपनी इन द ईयर 2002 लेस देन व्हाट अर्न इन द ईयर 2001। यानी कि ये पूछा 2002 में जो उसका प्रॉफिट है वो 2001 में जो प्रॉफिट है उसका कितना परसेंट है, कितना परसेंट कम है, कम पूछा है। कम पूछा है इसका मतलब ऊपर जो हम 2002 में और 2001 में जो प्रॉफिट हुआ है उसका डिफरेंस ऊपर लिखेंगे, और 2001 को से एक से पूछ रहा है कितना कम है तो एक को नीचे लिखेंगे। ठीक है, ये चीज़ तो मैं बहुत बार बता चुका हूँ, ये चीज़ तो रट गई होगी अब तक आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है चलिए करते हैं। 2001 में कितना प्रॉफिट हुआ है, अच्छा पहले 2002 का देख लेते हैं। 2002 में कितना हुआ है, कहाँ गया, 2002 में हुआ है 500, ये देखो 560 में बनाया था, 720 में बेचा, तो 700 में से 500 गया बचा हमारे पास 200, 200 में से 60 गया बचा हमारे पास 140, 140 और ये 160। हम 2002 में हमारे पास प्रॉफिट हुआ 160, ठीक है। एंड 2001 में कितना हुआ, 420 में हमने बनाया और 660 में बेच दिया, 60 में से 20 गया 40, 6 में 240, ठीक है भाई। 2001 में जो प्रॉफिट हुआ 240, ठीक है। तो अब वो ये पूछ रहा है कि 160 नहीं, हाँ 160 240 का कितना परसेंट कम है ये पूछ रहा है। 240 तो नीचे आएगा क्योंकि 240 से 2001 से पूछा है, यानी 240 से पूछ रहा है। अब कम पूछा है तो इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 200 में से 100 चला गया तो बचा 100, 100 में से 60 चला गया तो 40, यानी 40 40 80। अब ये पूछ रहा है हम लोगों से कि 80 240 का कितना परसेंट है। इसका कोई काम नहीं हमारे में, 0 से 0 कट गया, बचा 8/24, 8 एकम 8, 8 3 24। 1/3 का परसेंटेज वैल्यू क्या होता है, 33 से 1/3%। तो हमारा आंसर हो गया 33 से 1/3%। इसमें है पहला ही ऑप्शन दे रखा है 33 सही, 1/3 को हम लिख सकते हैं 33.33%, ठीक है। ये परसेंटेज वैल्यू आप लोगों को याद होनी चाहिए, ये मत कहना कि ये चीज़ याद नहीं है, ये आप लोगों का फॉल्ट है, ठीक है, मेरा नहीं। सिंप्लीफिकेशन की सीरीज देखना, उसमें मैंने ये सब चीज़ें सिखा रखी हैं। उसमें मैंने कम से कम 30-35 मैंने कम से कम 30-35 परसेंटेज वैल्यू मैंने लिखवाई होंगी। सवाल जब कराता था तो जो आती रहती थी मैं बोलता था कि लिख लो ये सब, ठीक है। चलिए, तो ये आप लोगों की दिक्कत है, अगर याद नहीं है तो, याद है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है। व्हाट इज़ द एवरेज एक्सपेंडिचर मेड बाय द कंपनी ऑन द रॉ मटेरियल टेकिंग ऑल द ईयर्स टुगेदर। सभी ईयर्स का रॉ मटेरियल का एवरेज पूछ रहा है, तो सबको जोड़ेंगे और 6 से भाग कर देंगे, ठीक है। सभी वर्षों को मिलाकर कंपनी द्वारा कच्चे माल पर किया गया औसत व्यय कितना है, एवरेज पूछ रहा है। बहुत सरल है, बहुत ईजी क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारा, 4th, ठीक है। चलो सभी को जोड़ लेते हैं भाई फटाफट, इसको साइड में करते हैं, इसको थोड़ा नीचे करते हैं, ठीक है। रॉ मटेरियल ले रहा, सबको जोड़ेंगे, 6 से भाग कर देंगे। 6 से भाग क्यों करेंगे, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 ही टर्म्स हैं, ठीक है। चलिए 0 आ जाएगा, ठीक है। 8 2 10, 10 4 14, 4 18, 19 20 का 0 हासिल 2, एंड 2 और 4 6, 5 11, 4 15, 15 20, 4 24, 27, इतने तो आएगा ना, हाँ सही है, 27 तो ही आना चाहिए, कोई गलती तो नहीं हुई। हाँ देख लेते हैं, 6 से भाग करके पता चल जाएगा अभी। तो एवरेज आ गया हमारे पास 2700/6, 6 6 36, 6 चौक 24, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 0 450। क्या हमारे आंसर में यही है, होना चाहिए सेकंड ऑप्शन, देखो 450, ठीक है। बहुत ईजी था क्वेश्चन, था बहुत ही ईजी क्वेश्चन था ये। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम लोग। ये रहा दोस्तों अगला क्वेश्चन, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन। Why what percentage is the overhead expenditure in the year 2006 more than that made in the year 2002। यानी कि वर्ष 2006 में जो ऊपरी व्यय यानी ओवरहेड एक्सपेंडिचर वर्ष 2002 की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक है। तो वर्ष 2006 में देखो कितना है, पहले ये चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 यानी कि लास्ट, ठीक है। वर्ष 2006 में कितना है ओवरहेड एक्सपेंडिचर, चेक कर लो। 2006 में 160, एंड वर्ष 2002 में कितना है, चेक करो इसको, 120, ठीक है। अब हमसे ये पूछ रहा है कि जो 2002 की तुलना में 2006 में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, ठीक है। तो 120, एंड इसका जब अधिक पूछा है कितने प्रतिशत अधिक की वृद्धि हुई है, तो इन दोनों का डिफरेंस ऊपर लिखेंगे, 160 यानी 40 × 100
हमारे रूल में इसका कोई मतलब नहीं होता मेथड में। 0 से 0, 4 कम 4, 4 3 12, यानी कि 1/3। अभी मैंने आपको बताया 33.33%, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, देख लो आंसर में है नहीं है। सेकंड ऑप्शन है 33 सही 1/3%, यही होता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट सेट की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ये तो दोस्तों हमारा एक नया सेट, ठीक है, और लास्ट सेट आज का। ठीक है, चलिए थोड़ा सा अलग है सेट, अभी समझाता हूँ कैसे। अब आप कहोगे इसमें 2 फोटो दे रखी हैं, समझाता हूँ। इसमें पहले देखो, अच्छा ये तो भैया ध्यान से पढ़ें और आंसर का जवाब, क्वेश्चन का जवाब दें। चलो भाई ठीक है। इसमें दे क्या रखा है, देखो इसमें पूरा डेटा इसी में दे रखा है। इसके बार ग्राफ में क्या दे रखा है, देखो इसमें दे रखा है टारगेट फॉर सेल्समैन, सेल्स बाय सेल्समैन, यानी कि सेल्समैन को टारगेट दिए गए थे, ये इनके टारगेट ले रखे हैं, और उन्होंने टारगेट कितने पूरे किए वो इसका डेटा ये दे रखा है। ठीक है, यानी कि XYZ ये 3 कंपनियां हैं, ठीक है, जिन्होंने XYZ, एक्स में 2014, 15, 16, 17, 14, हाँ सेम है, 14, 15, 16, 17, 4 ईयर्स का ये डेटा है। XYZ ये कंपनियां हैं जिन्होंने टारगेट्स दे रखे थे एम्प्लॉय को 5,000, उसने पूरा किया 4,500, यानी कि 5,000 का टारगेट था, 4,500 पूरा किया। ठीक है, ये कंपनी है या फिर एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय है, ये भी एम्प्लॉय है, ये भी एम्प्लॉय है। अच्छा हाँ, ये एम्प्लॉय है, XYZ ये एम्प्लॉय है मान लो। ठीक है, तो इसने क्या करा, इन्हें एक्स जो एम्प्लॉय है इसको 5,000 का टारगेट मिला 2014 में, इसने पूरा किया 4,500, और फिर एम्प्लॉय एक्स को 2015 में टारगेट मिला था 7,500 का, और पूरा किया इसने 7,000, और फिर इसने 2016 में से टारगेट मिला था 3,500 का, और इसने पूरा किया 2,500। ठीक है, ये इसका इस टाइप से दे रखा है। सेम एम्प्लॉय ये वाई वाला, सेम एम्प्लॉय जेड वाला। ठीक है, तो ब्लू वाला डेटा दे रखा है, एम्प्लॉय एक्स का डेटा दे रखा है, और वाई वाला डेटा ऑरेंज कलर से दे रखा है, और जेड का डेटा रेड कलर से दे रखा है। ठीक है, तो हम इसकी टेबल बनाएंगे। इसमें टेबल बताइए कैसे बनेगी। एक्स का डेटा, पहले तो सेल्समैन को टारगेट दिए गए और उसने कितने कंप्लीट किए, इस तरीके से बनेगा टारगेट और सेल्स, टारगेट और सेल्स। एक्स के लिए भी 2 कॉलम बनेंगे, वाई के लिए भी 2, जेड के लिए भी 2, और ईयर्स का तो बनेगा ही बनेगा। ठीक है, एज लाइक जैसे मैंने ये बना रखा है, देखो ईयर्स यहाँ लिख देंगे हम लोग, कौन कौन सा है, 2014, 15, 16, 17। ठीक है, ये तो दे रखे हैं ना। अब एक्स को क्या दे रखे हैं, टारगेट दिए थे 2014 में 5,000 लिख लो यहाँ पे। उसने पूरा कितना किया, यहाँ टारगेट, ये टारगेट वाला है देखो ना, टारगेट फॉर सेल्समैन, और ये दिखा है सेल्स बाय सेल्समैन, कितनी सेल्स उन्होंने की, कितने टारगेट थे, कितनी सेल्स की। ठीक है, तो 2014 में 5,000 से टारगेट दिया गया था, उसने 2014 में कितना पूरा किया, 4,500 उसने पूरा किया। ठीक है, अब उसने फिर, चलो पहले एक्स का ही लिख लेते हैं, फिर 2015 में क्या करा, 7,500, और पूरा कितना किया, 7,500 से टारगेट मिले 2015 में, और 7,000 उसने पूरा किया। ठीक है, और फिर एक्स का देख लेते हैं, 2016 में 3,500, और पूरा किया उसने 2,500, 3,500, अरे यार 3,500 पूरा किया उसने 2,500। ठीक है, लास्ट 2017 का बचा 6,500, पूरा किया 6,500 पूरा किया उसने 6,000। ठीक है, एक्स का डेटा हमने लिख लिया। अब बाई का डेटा लिख लेते हैं। बाई कौन से कलर से है, ऑरेंज कलर से या फिर हल्का येलो कलर से कह सकते हो। ठीक है, चलिए 3,000 टारगेट था, 5,000 उसने पूरा किया, उसने बहुत ज़्यादा कर दिया। 3,000 का टारगेट था और 5,000 उसने कंप्लीट कर दिया, यानी उसने टारगेट से ज़्यादा काम किया। ठीक है, चलो 4,500, 4,000, 4,500, 4,000, और यहाँ पे कितना 4,000, 4,500, यहाँ पे भी उसने पूरा किया 4,000, 4,500, यहाँ पे भी उसने एक्स्ट्रा काम कर दिया 5,500, 5,000, 5,500, 5,000। ठीक है, एक्स वाई का लिख दिया। अब जेड का लिख लेते हैं फटाफट। 4,000 उसने टारगेट था, 3,500 पूरा किया उसने, 3,500, 2,500 था, 3,000 इसने भी ज़्यादा कर दिया। 2,500 का टारगेट था, 3,000 उसने किया। 8,500 का टारगेट था, 8,000 किया। ठीक है, लास्ट में 9,500 का था, 9,000 पूरा किया, 9,000। ठीक है, तो ये बन गया हमारी टेबल। थोड़ा सा टफ था,
कुछ खास टफ नहीं था, प्रैक्टिस करोगे आराम से हो जाएगा। ठीक है, इस वाले मतलब DI सेट को 2-3 बार करना, आदत में आ जाएगा। बस अगली बार कोई ऐसा सेट आएगा तो फटाक से कर लोगे, ईजिली कर लोगे। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग अपने। ये रहा दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन। ठीक है, चलिए इसमें क्या पूछा है, फाइंड द रेशियो ऑफ द सम ऑफ टारगेट फॉर बाई सेल्समैन इन 2014 एंड जेड सेल्समैन इन 2017 टुगेदर टू सम ऑफ सेल्स फॉर एक्स सेल्समैन इन 2015 एंड वाई सेल्समैन इन 2016 टुगेदर। यानी कि 2014 में विक्रेता वाई और 2017 में विक्रेता जेड के लिए लक्ष्य का योग यानी टारगेट्स जो उनके थे उनका योग यानी सम, तथा 2015 में विक्रेता एक्स और 2016 में विक्रेता वाई के लिए बिक्रियों यानी कि सेल्स के योग का अनुपात ज्ञात कीजिए। इजी है, बस थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना। चलिए करते हैं। पूछा गया इसके अंदर, इसमें पूछा है 2014 में विक्रेता वाई, सबसे पहले इसे लिखो। हालांकि इसे हम सारणी में देख के फटाफट जोड़ के कर सकते हैं, लेकिन फिर भी समझा देता हूँ। 2014 में विक्रेता कौन सा था, वाई, एंड 2017 में विक्रेता जेड, 2017 में विक्रेता जेड। इन दोनों के टारगेट्स बोला है। ठीक है, टारगेट्स याद रखना, इन दोनों के टारगेट्स कौन कौन से हैं। हाँ, टारगेट से पूछा है। ठीक है, तो 2014 में जो बाई है, 2014 में बाई के पास गए, टारगेट्स कितने हैं 2014 में बाई के, 3000। अब 2017 में जेड के पास गए, उसके टारगेट देखेंगे हम। 2017 ये रहा, इसके जेड के पास गए, इसके टारगेट देखे 2017 में 9500। अब इन दोनों का जो योग है, योग पूछा है, यानी कि 9 3 12,500। इसका रेशियो पूछा है इसके साथ, किसके साथ वो पढ़ते हैं आगे। पूछा है 2015 में विक्रेता एक्स, ठीक है भाई, 2015 में विक्रेता एक्स, 2016 में विक्रेता वाई, 2016 में विक्रेता वाई। इनके टारगेट्स नहीं पूछा है, इनके इसने सेल्स पूछी है, बिक्रियाँ यानी कि सेल्स। ठीक है भाई, सेल्स लिख लेते हैं हम लोग, अच्छा है। हालांकि आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं है, आपने 2015 में बाई, 2015 में एक्स और 2016 में बाई को देखा, यहाँ पे दोनों को जोड़ लिया, काम खत्म कर, जोड़ के यहाँ पे सीधा अनुपात लिख दिया और कुछ नहीं करा। ऐसे लिखना थोड़ी आपको एग्जाम में। ठीक है, तो 2015 में एक्स ही है ना, 2015 में एक्स। ठीक है, 2015 ये रहा, एक्स ये रहा, ये टारगेट है, ये सेल्स है, सेल्स पूछा है 7000। ठीक है, अब 2016 में बाई, 2016 ये रहा, बाई ये रहा, सेल्स ये रही 2016 की 4500। ठीक है, इसका टोटल कितना हुआ 7 4 11 11,500। इसका अनुपात पूछा है, ये पहले पूछा तो पहले, ये बाद में पूछा तो ये बाद में। ठीक है, तो 12,500 अनुपात 11,500, 0 से 0 कट गया, 2 इसे 5 से काट लो, इसे 5 से काट लो, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 5 दिया 15, 25 अनुपात 23 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा फ़ोन है, 25 अनुपात 23 चौथा ऑप्शन है। ठीक है, समझ में आ गया। अगर आपको कहीं पे भी कोई किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है टेलीग्राम का, वहाँ से जुड़ के आप पूछ सकते हो। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसमें क्या पूछा है, इसमें पूछा कि फाइंड हाउ मच परसेंटेज मोर और लेस एवरेज ईयरली टारगेट ऑफ एक्स इन कंपेरिजन टू एवरेज ईयरली सेल्स ऑफ जेड। ठीक है, यानी कि ज्ञात कीजिए कि दो नहीं जेड है, जेड के औसत, यहाँ पे जेड कर लेना। ठीक है, गलती से 2 लिखा है, जेड के औसत वार्षिक, क्या है हिंदी का बड़ा अनुवाद बड़ा बेकार हो गया है, वार्षिक ज्ञात बिक्री की तुलना में। अच्छा एक बार चेक कर लेता हूँ मैं, वार्षिक, ये गलत लिखा है। ठीक है, चलो मैं बता देता हूँ इसमें कहना क्या चाह रहा है। इसमें कह रहा है कि ज्ञात कीजिए कि वो जेड के औसत वार्षिक बिक्री की तुलना में एक्स का औसत वार्षिक लक्ष्य कितना प्रतिशत अधिक या कम है। ठीक है, जेड के औसत जो वार्षिक बिक्री था उसका औसत, एंड जो एक्स का वार्षिक जो टारगेट है उसका औसत, तो जेड की तुलना में इसका जो टारगेट का जो मतलब एक्स का जो टारगेट है वो कितना परसेंट अधिक या कम है, ये पूछा है। ठीक है, चलिए मैं करके दिखाता हूँ आप लोगों को। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 ये है, और सभी वर्षों में जेड का
जेड का टारगेट वार्षिक बिक्री कितनी है चेक कर लेते हैं। ये हमारा जेड है, इसकी सेल्स, टोटल सेल्स की बात कर रहा है, ठीक है। जेड की टोटल सेल्स यानी कि 9, 8, 17, 3, 20 और 23,500, ये हो जाएगा 23,500। और एवरेज निकालना ना हम लोगों को, एवरेज आएगा 4 क्यों, 1 2 3 4 टर्म्स हैं इसलिए, ठीक है। और एक्स का क्या बात कर रहा है, एक्स का टारगेट, ठीक है। तो एक्स का टारगेट कितना है, इस टोटल को जोड़ लो तो इसका एवरेज निकाल लेंगे हम लोग। 6, 5, 11, 11, 7, 18, 19, 20, 21, 22, 500। एक्स का जो टारगेट है ये था सेल्स, ये है टारगेट 23, अच्छा नहीं 23 तक कितना था, 19, 20, 21, 22, 22,500, 22,500 बटे 4, ठीक है। अब हम लोगों को इसका एवरेज निकाल के जो आएगा, इसका एवरेज निकाल के जो आएगा, हमें बताना है कि जेड की तुलना में ये कितना अधिक या कितना कम है। तो हम क्या करते हैं, हमें साफ साफ दिख रहा है, हम थोड़ा कैंसिलेशन वाला रूल लगाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, ठीक है। तो हम जब जो कैलकुलेशन करके आएगा उसमें यहाँ पे जो आएगा और इसको कैलकुलेट करके जो यहाँ पे आएगा, उन सब में हमें बाद में काट पीट करनी पड़ेगी, ठीक है। इससे अच्छा कि यहीं पे कर देते हैं, इसमें 4, इसमें भी 4, इसे 4 से 4 काट दो, इसमें 00, इसमें भी 00, इसे भी काट दो, ठीक है। हम कैंसिलेशन वाला रूल लगा, हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, ठीक है। अब इसे 5 से काट दो, 5 चौक 20 और 5 सत्ते 35, इसे भी काट दो, 5 चौक 20, 5 पंचे 25, यानी कि ये 47, ये 45 बचा हमारे पास, ठीक है। अब हमें क्या पूछ रहा है कि 47 की तुलना में ये 45 कितना अधिक है कितना कम है, ठीक है। तो पहली बात तो ये हमें साफ साफ दिख रहा है कि कम है 47 की तुलना में। तो यहाँ पे हम निकालने की कोशिश करते हैं, इधर थोड़ा निकालते हैं, पेपर थोड़ा मैं गलत ले लिया, चलो कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लेना आप लोग, ठीक है। यहाँ पे निकालते हैं, वो पूछ रहा है ये चीज़ क्या थी, 47 की तुलना में पूछा, 47 नीचे आ गया, और कम और अधिक की बात कर रहा है, तो इनका डिफरेंस कितना है, 2। अब 2 47 का कितना परसेंट है ये पूछा है, बस और कुछ नहीं। इसका हमारे मेथड में कोई यूज नहीं है, ठीक है, इसे काट दो। 47 का 1% कितना होगा, 0.47, ठीक है। तो मुझे ऑप्शन में क्या क्या दे रखे हैं चेक कर लेते हैं पहले हम। ऑप्शन दे रखा है 3 4 3 4 5, ठीक है। तो मैं 3 नहीं निकालूंगा, क्योंकि 2 3 के बराबर नहीं, 4 3 12, 7 चौक 28, हाँ तो ये 1 पॉइंट कुछ आएगा, यानी कि 2 के पास नहीं आएगा, तो 3 से नहीं करेंगे, 4% निकाल के देखते हैं। इसको अगर 4 से गुणा कर दें तो इसको भी 4 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4%, कितना आ रहा है, 4 चौक 16 और 4 चौक 16 एंड 7 चौक 28, 8 8 1.88, 4% आया 1.88, यानी कि मुझे 0.12 चाहिए ताकि 2 बन जाए मेरा। तो 4% से थोड़ा सा आगे, बस बिल्कुल थोड़ा सा आगे, 4% से थोड़ा सा आगे 26 62 नहीं, एक ही होगा सेकंड ऑप्शन 4.26, ठीक है। ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। ये चीज़ समझ में आई आप लोगों को। यहाँ पे मैंने क्या करा समझ में आया, मैंने कुछ नहीं किया, अगर मैं इसका एवरेज निकालता, इसका भी एवरेज निकालता, फिर उसके बाद मैं उसका ऊपर नीचे करता तो फिर से वही काट पीट करनी पड़ती। तो मैंने कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए, अब मुझे इसमें भी कुछ चीज़ें सेम है, इसमें भी, यहाँ पे 00 सेम तक काट दिया मैंने, यहाँ पे 4 सेम तक काट दिया, ये भी 5 से कटा था, ये भी 5 से कटा था, इसे भी काट दिया, बस यही काम तो करा। उसके बाद जो वैल्यू आई उनका मैं निकाल दिया, जो उसने बोला कि जेड के एवरेज से इसका एवरेज कितना अधिक या कम है, तो बस 47 से 45 कितना अधिक या कम था बता दिया मैंने। 2 कम था तो 2/47, यानी कि 2 47 का कितना परसेंट था वो हमने यहाँ पे निकाल के दिखा दिया, ठीक है। 4.26% है ऑप्शन में, 4.26, ये हमारा सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे अगला क्वेश्चन करते हैं आप लोग। ये रहा दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। इसमें क्या पूछा हम लोगों से, इसमें पूछा है कि फाइंड हाउ मच परसेंट सम ऑफ टारगेट ऑफ वाई फॉर ऑल ईयर्स इज लेस देन द टोटल सेल्स ऑफ एक्स फॉर ऑल ईयर्स, ठीक है। कहने का मतलब है कि हमें ज्ञात करना है कि सभी वर्षों के लिए वाई के टारगेट्स लक्ष्य का योग, वाई के जो टारगेट्स हैं ऑल ईयर्स में उसको जोड़ना है, उसका सम सभी वर्षों में एक्स के कुल बिक्री से कितना प्रतिशत कम है ये पूछना है। यानी वाई के जो टारगेट्स हैं वो एक्स के कुल जो सेल्स हैं उससे कितना प्रतिशत कम है ये हमें निकालना है, ठीक है। चलिए वाई के टारगेट्स कितने पहले ये चेक कर लेते हैं। ये रहा हमारा वाई,
ये इसके टारगेट्स हैं, इन सबको जोड़ लो। टारगेट्स वाई लिखना है यहाँ पे, वाई। ठीक, एक मिनट, थोड़ा सा ये इधर अब थोड़ा सही लग रहा है ना। टारगेट्स वाई, ठीक है। टारगेट्स कितने हैं वाई के टोटल? 5 4 9 1 10 4 14 17,000 है। एंड सेल्स एक्स की कितनी है? सेल्स जोड़ लो, 6 4 10 10 17 18 19 20,000, ठीक है। अब कितना पूछा कि 17,000 20,000 का कितना प्रतिशत कम है, ठीक है। तो 20,000 से पूछा है, और 17,000 और 20,000 का डिफरेंस कितना है? अरे 17,000 20,000 का डिफरेंस 3,000, ठीक है। इसके 3 जीरो, इसके 3 कट गए, हमारा तो बता 3/20, अच्छा गुणे 100। इस वाले में 100 का यूज़ होगा, कैसे इसको भी निकाल सकते हैं लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। तो अगर हम 100 का यूज़ कर लेते हैं तो इसके जीरो से इसके जीरो कट गया, 2 पंजे 10, आ गया हमारा 5 × 15%, ठीक है। 3/20 निकालते थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन हमसे जीरो से जीरो काट के 2 से 10 को काट के 5 × 15% आंसर आ गया, ठीक है। चलो चेक कर लेते हैं, 1 मिनट। पहला ऑप्शन है 15%, ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। समझ में आ गया? कोई दिक्कत आई हो या कहीं पे भी पूरी वीडियो में तो आप हमसे पूछ लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। इसे पढ़ते हैं। फाइंड द सम ऑफ द टारगेट फॉर सेल्समैन वाई इन 2017 एंड फॉर सेल्समैन एक्स इन 2015 टुगेदर, एक साथ। एंड सम ऑफ द सेल्स फॉर सेल्समैन जेड इन 2014 एंड फॉर सेल्समैन वाई इन 2015 टुगेदर। यानी कि सबका हमें सम निकालना है। किस किस का निकालना है चेक करते हैं। बोल क्या रखा है हमसे? क्वेश्चन 4, ठीक है। किस किस का पूछा ये पता कर लेते हैं। देखो हमसे पूछा है कि 2007 में विक्रेता वाई, 2017 में विक्रेता वाई का टारगेट कितना है? 5,500। वाई का टारगेट 5,500। एंड 2015 में विक्रेता एक्स के, अच्छा एक बार याद रखना, 2017 में वाई, 2015 में एक्स के टारगेट पूछ रहा है। एंड आगे क्या पूछ रहा है? 2014 में विक्रेता जेड और 2015 में विक्रेता वाई के लिए बिक्री यानी सेल्स पूछ रहा है ना। यानी इन दोनों का टारगेट पूछ रहा है, इन दोनों का सेल्स पूछ रहा है, ये चीज़ याद है। और सबको जोड़ देना है, बस इतना काम करना है, ठीक है। चलिए दिख रहा है ना? हाँ, तो 2015 में एक्स के 7,500 टारगेट है। 2015 में एक्स के 7,500 टारगेट है। ये टोटल कितना हो गया? 7 + 12 13,000, ठीक है। अब क्या पूछा आगे? आगे हम लोगों से पूछा है, फिर से गंदा हो गया यार, खैर छोड़ो, और गंदा हो गया खैर छोड़ो। चलो अब पूछा है कि 2014 में विक्रेता जेड, ये 2 नहीं है जेड है, ठीक है, कॉपी पेस्ट में दिक्कत हो गई है। 2014 में विक्रेता जेड और 2015 में विक्रेता वाई के लिए सेल्स। तो 2014 में विक्रेता जेड के लिए कितना है? 2014 ये रहा, विक्रेता जेड का सेल्स 3,500। जेड के लिए सेल्स कितनी है? 3,500, ठीक है। एंड कब पूछा है? 2015 में वाई, 2015 में वाई के लिए क्या पूछा है? सेल्स। 2015 में वाई की सेल्स 4,000, तो ये पूछा है 4, टोटल जोड़ लो इसका 7,500। अब इन दोनों का टोटल ये बता दो कितना हुआ? 13 7 20,500, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चेक कर लो, 20,500 फिफ्थ ऑप्शन है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट करते हैं अपन लोग। ये रहा दोस्तों हमारा लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, ठीक है। चलिए इसमें पूछा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल सेल्स ऑफ सेल्समैन वाई फॉर ऑल ईयर्स एंड टोटल टारगेट्स ऑफ सेल्समैन जेड फॉर ऑल ईयर्स। यानी जो टोटल सेल्स हैं वाई की और टोटल टारगेट्स हैं जेड के, इनके टोटल निकाल के इनके बीच का डिफरेंस निकालना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। चलिए तो विक्रेता वाई के सेल्स हैं, वाई की जो वाई की जो सेल्स हैं वो निकालनी है टोटल। एंड और क्या दे रखा है? जेड के टोटल टारगेट्स, जेड के टोटल
टारगेट्स ये निकालना है। तो बाई की टोटल सेल्स कितनी है चेक कर लेते हैं हम लोग। बाई की टोटल सेल्स कितनी हो जाएगी, 5 4 9 और 4 4 8 और 5 5 10 18,500, ये हो गया 18,500। और जेड का जो टारगेट है, जेड ये रहा, इसके टारगेट कितने हैं, 9 10 18 19 20 24 24,500, 24,500। इन दोनों के बीच का डिफरेंस पूछा है, देख के पता चल रहा है फटाफट। 18 6 24 होता है, 500 से 500 कट गया 6,000, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए चेक कर लेते हैं एक बार। 6,000, तीसरा ऑप्शन देखो 6,000, ठीक है दिख रहा है ना, हाँ तीसरा ऑप्शन 6,000, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के सारे क्वेश्चंस हो गए, 2 सेट होने थे, दोनों सेट हमने करा दिए। इन सब में कहीं पे भी दिक्कत आई हो आप पूछ लेना, वैसे कुछ ज़्यादा खास थे नहीं, बस मेरा सेट लाने का मतलब ये होता है कि आप बार ग्राफ को समझ सको। ठीक है, और बाकी जो क्वेश्चन होते हैं वो सारे सेम ही होते हैं, जो अब तक हम कराते आ रहे हैं वही सारे सेम क्वेश्चन है। ठीक है, समझ गए ना। असली मज़ा तो आपको आएगा एडवांस जब क्लास शुरू होंगी। ठीक है, जब मैं अभी जैसे बार ग्राफ है, बार ग्राफ की 2 क्लास और लेके आऊँगा, इसके बाद पाई चार्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद जब एडवांस लेके आएंगे तब अच्छा लगेगा, तब मज़ा आएगा और ठीक है पढ़ते हुए, तब क्वेश्चंस का पैटर्न चेंज होगा थोड़ा, तब हम मेंस लेवल पे जाएंगे तब और अच्छा लगेगा। ठीक है ना, चलिए तो फिर दोस्तों आज की क्लास में इतना ही था। एंड जो मैंने बंच शॉर्ट डाल रखा है अल्फान्यूमेरिक सीरीज का और इनइक्वालिटी का, आप देख सकते हैं, जो नए बच्चे जुड़े हैं उन्हें नहीं पता होगा। ठीक है, एंड कल मैंने एक नई वीडियो डाली थी, वो थी बेसिक मैथ सीरीज मैंने स्टार्ट कर दी है, जिसमें हमने पहला टॉपिक चूज़ किया था एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, चलिए तो आप लोग उसे भी देख सकते हैं, हमने अपलोड कर दिया है। चलिए फिर दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।